गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र का या देहाती आदमी जो होता है गांव का, वो क्यों नहीं ज़्यादा ग्रो कर पाता है। क्या कारण होता है जो अपने जीवन में वो स्ट्रगल करता रहता है, रोज़मर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता है और उसकी सारी ज़िंदगी उसी में बीत जाती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम तो ज़रूर है, लेकिन वो समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है कि प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि लोग बाहर ढूंढते हैं साहब, जब तक आप बाहर ढूंढते रहोगे अंदर की चीज़ को, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं वो हमारे बचपन में या हमारे कॉलेज के टाइम पे हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाती है जिसके माध्यम से हम जीवन में कुछ अच्छा विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध शहर था, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक्स है, ये उसी टाइम पे उतना ही काम करती थी और आज के टाइम में भी ये वही वर्क करती है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका देहात में लोगों को इसकी जानकारी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। एजुकेशन की कमी होने के कारण से हम पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, इस किताब में द रिचेस्ट मैन बेबीलोन में जो सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था अरकद, तो वो इतना अमीर आदमी था कि वो बहुत ही प्रसिद्ध था और राजा भी उससे कर्ज लेता था अगर कहीं पे कोई काम होता था। तो एक दिन राजा के दिमाग में सवाल आया कि यार, जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ये भी रहता है, लेकिन ये इतना अमीर कैसे हो गया है और बाकी लोग जो अपने रोज़ के खर्चे भी के लिए भी सारा दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, रोज़मर्रा के खर्च भी नहीं पूरे कर पाते हैं। तो उसने अपने मंत्रियों को भेजा, अरकद को बुला कर लाए और अपने साथ में बैठाया और उससे पूछा कि आप क्या सीक्रेट जानते हैं जो आप यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं और बाकी सारे भी लोग तो यहाँ पे रहते हैं जो इतना कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने रोज़मर्रा के खर्चों में जूझते रहते हैं। तो क्या सीक्रेट है, क्या ये सीक्रेट आप और भी हमारी प्रजा को शेयर करना चाहेंगे जो अपने जीवन में और कुछ बेहतर कर सकें और हमारे शहर को और भी प्रसिद्ध बना सकें। तो उसने कहा, जी सर, मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके राज्य में रहता हूं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर एक यहाँ के नागरिक को वो सीक्रेट बताऊं और वो अपने जीवन में ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, राजा ने दूसरे दिन एक सभा बुलाई और अरकद को बुलाया, जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध और अमीर आदमी था, उसको बैठाया और वहाँ पे हॉल में बहुत सारे लोग आए, दो जो आसपास के थे। फिर अरकद ने सामने वाले व्यक्ति को बोला, भाई आप थोड़ा खड़े हुइए, इससे आपकी कैसे दिनचर्या चलती है, आप क्या करते हैं अपने जीवन को गाड़ी चलाने में। तो उसने बताया कि सर, मैं बकरी का व्यापारी हूँ, मैं बकरियों को ख़रीदता हूँ और उनको मार करके उनका मांस जो होता है वो गृहणियों को भेज देता हूँ और उनकी जो चमड़ी होती है उससे मैं जो ढोलक वोलक बना के काम में आती है। तो उसने कहा, ठीक है, आपके पास भी मतलब वैसे ही रास्ता है जैसे हमने आगे काम किया था। तो एक पीछे और आदमी को खड़ा करता है और बोलता है कि साहब, आपने अपने रोज़मर्रा के खर्च करने के लिए आप क्या कार्य करते हैं। तो उसने बोलता, साहब मैं ऊँट का व्यापारी हूँ, ऊँट को ख़रीदता हूँ और बेचता हूँ और उसमें से जो भी मुनाफा होता है उससे मैं अपने रोज़मर्रा के खर्चे निकालता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा, देखिए भाई, जैसे मैंने अपने जीवन में कार्य करके आगे बढ़ा हूँ, वैसे आपके पास भी वो साधन सारे के सारे मौजूद हैं। अगर फ़र्क है तो सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। उसने कहा, देख भाई, अगर तू मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो अगर मैं तुझे बोलूँ कि थोड़ा मैनेज करके अगर चाहे तो 9 में भी वही काम निकल सकता है। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर वो उसमें से जो 10,000 अगर कमाते हो, 9,000 रुपये अपने खर्चे निकालिए, 1,000 रुपये जो बचता है उसको आप कहीं अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखिए और वो इकट्ठा करिए कुछ दिन का, 2-4 महीने का। फिर उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छी जगह पे लगाइए जहाँ से और वो रिटर्न बना के दे।
तो ऐसा साल 2 साल में या 3 साल में आपके पास में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और पैसे लाएंगे। इसी तरह से अगर आप 10 या 15 साल तक लगातार अगर करते रहेंगे तो आपके पास में एक अच्छा सा पेड़ बन के तैयार हो जाएगा और वहाँ से आपके लिए कुछ रिटर्न ला के देगा, कुछ कमाई करके वो पैसा आपके लिए देगा, जिसके लिए आपको अपने दिन का टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं वही करते रहिए। सिर्फ आप अपने कमाई में से महीने का 10% निकाल करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और वहाँ से आपके लिए वो और पैसे कमा के लाएगा। फिर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 2-4 साल में साफ नहीं पता चल सकता है, लेकिन यह 10-15 साल में एक ऐसा पेड़ बन के तैयार होगा जो आपके वो पूरे खर्चों को मैनेज कर लेगा और आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी बचत होगी और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा 10% या 5% जो भी हो सके अपने बुद्धि पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सारा गेम यहीं का है। इसी की वजह से लोग इतिहास रचते हैं और अपने जीत के कारण इतिहास रचते हैं। तो आप 10% अपनी बुद्धि पे इन्वेस्ट कीजिए और आपकी अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपग्रेड करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करिए और जितना कमाए उसमें से 10% आप इन्वेस्ट करते रहें। 10 या 15 साल में आने वाले आपका एक पेड़ बन के तैयार हो जाएगा जो आपके लिए काम करेगा, आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही इस बुक्स का सीक्रेट है। और राजा को समझाया, फिर वहाँ के नागरिक खुशी से विदा लेकर अपने घर चले गए।